तो सबसे पहले हम इस समय न्यू मून की एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंटली हमें क्लेंजिंग करना है। ये न्यू मून लिब्रा में है, तो मैं कहूँगी शंख ज़रूर ध्वनि बजाइएगा, यानी शंखनाद आपके घर में होना चाहिए। अब शंखनाद चले जाते हैं अब सेकेंड एक्टिविटी पे। पहली चीज़ तो थोड़ा सा आपको हरे साबुत मूंग की दाल चाहिए। मूंग, साबुत मूंग हम सबके घर में किचन में मिल जाते हैं, तो आप छोटी बॉटल लेंगे। थोड़ी सी दाल चाहिए होगी, 50 ग्राम के करीब, आई थिंक विल बी सफिशिएंट, शायद उससे भी कम लगे। नॉर्थ में रखना चाहते हैं आप नॉर्थ में रख सकते हैं। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड हैप्पी भाई दूज। वेल, इतनी सारी बधाइयाँ किस लिए दे रही हूँ आपको मैं? ये ऑफ कोर्स 5 दिन बहुत स्पेशल वाले दिन हैं, जो हमारे लिए दिवाली के लिए बहुत 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 स्पेशल होते हैं, बिकॉज लाइट्स का त्योहार है। और ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हम बहुत प्यार से मनाते हैं, बहुत दिल से मनाते हैं, खुश होकर मनाते हैं। इसके साथ साथ में न्यू मून का समय है, और दिवाली तो अमावस के दिन होती है। और उसके बाद इसीलिए कहते हैं ना, उस अमावस की रात को जगमग दीपक से होती है। जैसे हमेशा मैं आती हूँ आपके पास, हर बार आपको कुछ नया नया बताती हूँ, कुछ नई चीजें बताती हूँ। इस बार स्पेशली इस न्यू मून पे मैं आपको 2 एक्टिविटीज बताऊंगी, जो बहुत कमाल की एक्टिविटीज हैं, बहुत अलग से एक्टिविटीज हैं, और वो एक्टिविटीज कहीं ना कहीं इस दिवाली के साथ भी रच बस जाएंगी। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. ये न्यू मून लिब्रा में है। अब जब भी मैं किसी की बात करती हूँ कि ये फुल मून इस साइन में है या न्यू मून इस साइन में है, इसका मतलब कदापि नहीं कि उस साइन से ही रेलेवेंट वो न्यू मून की एनर्जी है। बट ये कहूँगी कि हाँ, डेफिनेटली इम्पैक्ट होना सभी को है। न्यू मून फुल मून का इम्पैक्ट हम सब पे आता है, सिर्फ एक इंसान पे नहीं, 2 पे नहीं, हम सब के। तो ऐसे में अब जब हम न्यू मून की बात करते हैं कि न्यू मून लिब्रा पे है, तो ऐसे में लिब्रा कहाँ स्टैंड करता है? कहीं ना कहीं सेंटर में अलाइन करता है। तो हम एक तरह से चीज़ों को बैलेंस करेंगे। किन किन चीज़ों को बैलेंस करेंगे? हम लव को, अबंडेंस को और एस्थेटिक्स, इन तीनों को बैलेंस करेंगे। हम अपने रिश्तों को बैलेंस करेंगे, हम अपनी फिनेंसेस को बैलेंस करेंगे, हम अपनी इमोशंस को बैलेंस करेंगे। ये सब चीज़ें, यानी इस न्यू मून पे हम कुछ चीज़ें इस तरह से लेंगे कि गिविंग और रिसीविंग दोनों की बात की जाती है। बचपन से बड़े होने तक देखा है कि दीपावली पर हम बहुत सारी चीजें एक्सचेंज करते हैं, और जब हम छोटे थे तब तो बहुत ही ज्यादा होता था। जो घर में मिठाइयाँ बनती थी, जो नमकीन बनते थे, वो सब एक प्लेट मदर हमारी सजा देती थी, और उसको अच्छे से कवर करके और फिर वो हम पड़ोस में देने जाते थे, आंटी हैप्पी दिवाली, अंकल हैप्पी दिवाली। और ऐसे ही वहां से भी आती थी, और हमें सबको, सब आसपास के सबके अच्छे अच्छे खानों का, मिठाइयों का, नमकीन का स्वाद पता चलता था। और हम एज बच्चे वेट करते थे कि किसकी थाली में कौन सी चीज़ सबसे स्पेशल वाली आएगी, जो हमें सबको पसंद आएगी। कभी खील, खिलौने, इन सब के पीछे एक रीजंस होते हैं। चलिए, तो दिवाली तो आई एम वेरी श्योर आप सब मनाएंगे, भाई दूज भी मनाएंगे, गोवर्धन पूजा भी मनाएंगे, और हम अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से छोटे छोटे रिवाज भी करेंगे। इस न्यू मून पर मैं आपको कुछ करने के लिए दे रही हूँ, और वो उसमें 2 एक्टिविटीज दे रही हूँ। ये न्यू मून बहुत चीजों को लेकर सिर्फ यही नहीं कह रहा कि आपको क्या मिल रहा है। दीपावली पे हम कहते हैं ना, लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करते हैं कि धन धान्य भरे रहें, अबंडेंस हर फॉर्म में हमारे पास रहे, स्पेसिफिकली फिनेंशियल अबंडेंस, वेल्थ अबंडेंस की बात करते हैं। मैं कहूँगी इस बार हम ये भी चीज़ें समझे, लिब्रा में साइन होने के नाते हम क्या चीज़ रिसीव करना चाह रहे हैं और हम क्या चीज़ देना चाह रहे हैं। वीडियो को बिगिन करती हूँ। नमस्ते, वेलकम टू निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। आपका दिल से आभार, शुक्रिया बहुत सारा इस चैनल को प्यार देने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ साथ में नोटिफिकेशन का बटन ऑन करने के लिए, और नित नई वीडियो से अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम इस समय न्यू मून की एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंटली हमें क्लेंजिंग करना है। हमें अपना घर तो क्लेंजिंग होगा ही होगा, दिवाली पर भी आपने अच्छे से सफाई की होगी, मतलब हर जाले झाड़ दिए होंगे, घर का सफाई अच्छे से की होगी, अलमारियां साफ होंगी, बहुत सारा डीक्लटर किया होगा, बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें घर से निकली होंगी। ये सब तो किया ही है। इसके साथ साथ में क्लेंजिंग में आप इस बार, क्योंकि हम लिब्रा की बात करें जो कि एक एयर साइन है,
तो मैं कहूँगी शंख ज़रूर ध्वनि बजाइएगा, यानी शंखनाद आपके घर में होना चाहिए। अब शंखनाद आप न्यू मून वाले दिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सवेरे कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, बिकॉज़ उससे हम वातावरण की ना केवल शुद्धि करते हैं, बल्कि हम क्लेंजिंग ऑफ एनर्जी बहुत अच्छे से नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाते हैं। दूसरी चीज़, आपको अपने घर को थोड़ा-सा डेकोरेट भी करना है। हम फ्लावर्स को यूज़ करेंगे, हम दिए को यूज़ करेंगे, हम कैंडल्स को यूज़ करेंगे, रंगोली बनाएँगे। सिंपल छोटे से चीज़ें जिसकी बदौलत हम उस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएँगे। आपको अपनी इंटेंशंस जो बनानी है, बहुत सोच समझ के बनानी है, जल्दीबाजी में नहीं बनानी। तो पहली एक्टिविटी स्टार्ट करें, उसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए? एक तो क्लेंजिंग टूल जो मैंने बताया कोई सा भी, और इसके साथ-साथ शुद्धिका पालो सांटो सेज यूज़ कर सकते हैं या फिर शंखनाद कर सकते हैं, शंख की ध्वनि कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको 2 दिए चाहिए। दिए तो आप लेकर आएँगे ही आएँगे, लेकिन अगर आप 2 दिए ले आएँ जिसमें एक येलो कलर से नाइसली पेंटेड हो और एक पिंक कलर का नाइसली पेंटेड हो तो बहुत अच्छा। अगर आपको ऐसे ही लगता है कि नहीं मिले इस तरह से, तो आप नॉर्मल मिट्टी के दिए लेकर आइए, उसमें से 2 दिए स्पेशली निकाल लीजिए। इसके साथ आपको बत्ती चाहिए होगी दिए में डालने के लिए, घी या तेल जिसके साथ भी आप दिया जलाना चाहते हैं, या तो सरसों का तेल डालेंगे या फिर आप घी डालेंगे, वो जलाने के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ-साथ आपको चाहिए 2 एनवेलप्स, वही वाले एनवेलप्स जो शादी ब्याह में आप पैसे डालकर डोनेट करते हैं या आप शगुन डालकर आते हैं, तो ऐसे किसी भी कलर के 2 एनवेलप्स आप लेंगे। और इसके साथ-साथ में चाहिए 2 नए-नए करारे से नोट। अब वो नोट हो सकते हैं ₹10 का हो सकता है ₹100 का हो सकता है ₹500 का हो, एंटायरली अप टू यू। 500 से ऊपर का तो नोट इंडिया में तो फिलहाल नहीं है। आपकी कंट्री में जहाँ से देख रहे हो है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और नोट के साथ-साथ चाहिए आपको एक पेन। पेन आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन करें तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें चाहिए और शंखनाद होगी। उसके बाद आप क्लेंजिंग के लिए कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हैं, जैसे मैं आज इस शुभ दिन में अपना वातावरण क्लेंस कर रहा हूँ, अपना एरिया क्लेंस कर रहा हूँ, जो मेरे आस-पास की जगह है उसको क्लेंस कर रहा हूँ। मेरे घर से मेरी एनर्जी जितनी भी टोटल नकारात्मक ऊर्जा है वो सब बाहर जा रही है और मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए न्यू लाइट को, न्यू एनर्जी को, न्यू हैप्पीनेस को अपनी ज़िंदगी में। इसके बाद आपने वो जो 2 एनवेलप्स लिए थे, उन दोनों एनवेलप्स के अंदर आपने 2 नोट डालने हैं, यानी एक अगर ₹100 लिए हैं या $100 या व्हाटएवर करेंसी, एग्ज़ैक्टली सेम आप एक में रखेंगे और एग्ज़ैक्टली सेम दूसरे में रखेंगे। अब जो 2 दिए लिए हैं, उनके अंदर 2 लौ जो आप लगाएँगे, यानी जोत जो जलाएँगे, वो जोत आपका एक जोत आपकी तरफ होनी चाहिए, दूसरी जोत सामने की तरफ होनी चाहिए। नोट ले लिए, आपने एक एनवेलप जो लिया है, उस एनवेलप के लिए लिखना है। पहले एनवेलप पे आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है ये मेरा रिसीविंग एनवेलप है। इसके ऊपर आपने लिखना है थैंक यू गॉड, आई एम ओपन टू रिसीव अबंडेंस, लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। आई वेलकम प्रॉस्पेरिटी इन ऑल फॉर्म्स विद ग्रैटिट्यूड, ग्रेस एंड ईज। ये लिखिए आपने। अब इस एनवेलप के अंदर वो एक नोट है ₹100 का या ₹500 का, और वो एनवेलप आप उस दिए के पास में रखेंगे जो दिया आपकी तरफ है, यानी आप जो रिसीव कर रही हैं। और साथ ही साथ में हम दूसरा दिया ले रहे हैं जिसकी लौ बाहर की तरफ है, उसके साथ में दूसरा एनवेलप लिया है, उस एनवेलप के अंदर भी नोट सेम रहेगा, यानी वही ₹100 का या ₹500 का या जो भी अमाउंट है, लेकिन उस पे लिखेंगे क्या? उस एनवेलप के ऊपर हम लिखेंगे आई एम द डिवाइन चैनल थ्रू विच अबंडेंस फ्लोज। May my light and kindness brings prosperity to others. What I give with love returns to me multiplied. ये वाला आपने लिफाफा जो है देने के लिए लिखा है। और इसके बाद आप दोनों दियों को जलाएंगे। आप शांति से क्वाइटली कुछ समय तक शांति से आराम से उस ध्यान लगाने पे काम करेंगे। दोनों दियों को जलते रहने देना है, रात भर जलने दें या जितने घंटे जल सकें। उसके बाद आपको अगले दिन सवेरे क्या करना है? आना है, हाथ जोड़ने हैं। हाथ जोड़ने के बाद जो लिफाफा आपके लिए है वो ब्लेसिंग्स को आपने अपने पास रखना है। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप उसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं और उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। और जो दूसरा लिफाफा है
वो आप किसी और को देंगे, वो बहुत प्यार से, बहुत दिल से, बहुत इज्जत से किसी को देंगे। वो आपका हाउस हेल्प हो सकते हैं, आपके घर में या बाहर काम करने वाले हो सकते हैं, कोई अननोन पर्सन हो सकता है, शायद आप उसे जाने नहीं, लेकिन आप वहाँ उसको एज चैरिटी दे सकते हैं और उस हाथ जोड़कर उनको भी थैंक यू बोल सकते हैं, ताकि ये फ्लो चलता चला जाए। तो ये हो गई एक्टिविटी नंबर 1। अब आपका सवाल हो सकता है कि मैम ये पूजा घर में रखने हैं, अगर पीरियड्स हैं तो हम क्या करें, हम कहाँ रखें? आपको जहाँ जिस जगह बैठ के आप मेडिटेट करते हैं वहाँ रख सकते हैं, आपका प्रेयर की कोई पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ कर सकते हैं। आपको फिर क्वेश्चन होगा मैम किस समय करनी है ये एक्टिविटी? जब आपका दिल करे। आपका सवाल हो सकता है दिवाली पूजन और इतना लंबा चौड़ा होगा, उस टाइम हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप 20 को कर लीजिएगा। अगर आप दिवाली 20 की मना रहे हैं तो आप 21 को ये एक्टिविटी कर लीजिएगा। दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी टाइम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर इसके साथ साथ में आपको ऐसा लगता है कुछ और भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ डिफरेंट मैनिफेस्ट करना है, कुछ और बड़ा भी करना है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर सी मैनिफेस्टेशन की ना एक किट बनाई है। तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ दिवाली पर यूज़ होगी, रादर मैं कहूँगी वो दिवाली के बाद 11/11 जब पोर्टल आएगा उस टाइम आप यूज़ करोगे तो उसके बेनिफिट्स बहुत कमाल के होंगे। आप उस किट को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक यूज़ कर सकते हो, मतलब टू सेट एन इंटेंशन। कौन-कौन सी डेट्स हैं जब आप उसको यूज़ कर सकते हो। उस किट के अंदर बहुत कमाल के नेचुरल, बहुत पावरफुल, पावर पैक्ड क्रिस्टल्स हैं। इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगी। बहुत से लोगों ने उसको यूज़ किया और अपनी लाइफ में बहुत चेंज पाया है। सेकेंड एक्टिविटी के लिए मैं आपका एक वेल्थ जार, या आपको मुझे कहना चाहिए एक ऐसा जार बनवाने लगी हूँ जो अबंडेंस के लिए भरपूर रहेगा। उसके लिए आपको एक छोटी-सी ना काँच की बॉटल लेनी है। वो बॉटल जिसका लिड हो, मतलब ढक्कन भी हो। उस बॉटल को आपने धो लेना है पहले, और हो सके तो थोड़ा-सा सी सॉल्ट से उसको साफ कर लीजिएगा, धो के उसको पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद आपको इसको एक तरफ रख देना है। इसके साथ-साथ 4 से 5 चीज़ें चाहिए आपको। पहली चीज़ तो थोड़ा-सा आपको हरे साबुत मूँग की दाल चाहिए। साबुत मूँग हम सबके घर में किचन में मिल जाते हैं, तो आप छोटी बॉटल लेंगे, थोड़ी-सी दाल चाहिए होगी, 50 ग्राम के करीब, आई थिंक विल बी सफिशिएंट, शायद उससे भी कम लगे। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी एक सिनेमन की स्टिक, यानी दालचीनी की, अगर आपके पास साबुत स्टिक, दालचीनी का पाउडर ना लें तो बेटर होगा, बिकॉज़ स्टिक इज़ ऑलवेज़ अ बेटर आइडिया। तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी बे लीफ। चौथा चाहिए आपको गुलाब के फूल, और गुलाब के फूल की 2 से 3 पंखुड़ियाँ भी होंगी तो चलेंगी। अगर आपके पास ऑलरेडी है देसी गुलाब का फूल तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं है तो कोई सा भी गुलाब का फूल, इवन विलायती भी चलेगा, बट प्रेफरेबली देसी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको चाहिए शहद। शहद की कुछ बूंदें, 2-4 बूंदें, पूरी शीशी नहीं चाहिए। सामान इकट्ठा कर लिया, प्लेट में सजा लिया, और आप वापस वहीं आएँगे उसी जगह जहाँ पे आप बैठ के प्रेयर करते हैं। उसी दिन जिस दिन आप दिवाली की प्रेयर करने वाले हैं। ये एक्टिविटी आपको जब करनी है तो ये 3 दिन का काम है। तो यानी कोशिश कीजिएगा आप इसको मंदिर में ही करें, यानी अपने घर के मंदिर में ही करें। तो आपने सबसे पहले बॉटल को क्लेंस किया, सी सॉल्ट से क्लेंस किया। आप हो सके तो अगर आपके पास कोई अगरबत्ती धूनी शुद्ध का है उससे भी आप अंदर से स्मोक उसका क्लेंजिंग कर सकते हैं। क्लींजिंग हो गई, उसको वाइप कर लिया, अच्छे से सूखा कर लिया, गीला नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो दाल है, हरे रंग की मूंग की दाल, जो साबुत मूंग है, उससे आपने एक लेयर बनाई। उस लेयर को बनाने के बाद, यानी एटलीस्ट उस जार के अंदर आधा आपने उससे भरा। उसके बाद आपने सिनेमन की वो दालचीनी की जो एक स्टिक है उसको लिया। उस स्टिक को दिल के पास रख के कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, मेरे घर में धन धान्य भरने के लिए थैंक यू, वो स्टिक डाल दी। तीसरी चीज़ आपने ली बे लीफ। बे लीफ के ऊपर आपने एक छोटा-सा एक सेंटेंस लिखना है, बहुत लंबा नहीं कहूँगी मैं, 2 बता देती हूँ, कोई भी एक लिख लीजिएगा। पहला आप लिख सकते हैं मनी फ्लोज़ टू मी विद ईज़ एंड ग्रैटिट्यूड। दूसरा आप लिख सकते हैं आई एम इन हार्मनी विद अबंडेंस इन ऑल फॉर्म्स। मतलब इन दोनों में से कोई भी आपने एक सेंटेंस लिख लिया। वो लिखने के बाद आपने वो बेस जो लीफ है वो भी उसी के ऊपर डाल दी। उसके बाद गुलाब के पत्ते थे, वो गुलाब के पत्ते लिए, और वो भी गुलाब के पत्ते मतलब गुलाब के फूल के पत्ते, वो भी इसमें डाल दिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शहद की 2 से 3 बूंदें भी इसी में डाल दी। उसके बाद आपने ढक्कन को करना है बंद, और बंद करके वो बॉटल को रखना है वहीं मंदिर में। दिया जलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे उस ऊपर वाले से,
कि जिस तरह से ये एक मिनिएचर फॉर्म है धन धान्य की, भरे रहने की, उसी तरह से इस फॉर्म को पूर्णतः से मेरे घर में मेरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए इस परिवार को बहुत सारा सपोर्ट देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, एंडलेस वेज से मेरे घर को, मेरे काम को, मेरी लाइफ को ओवरफ्लो करना विद अबंडेंस। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत बैलेंस्ड हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अब इसको आपको वहीं रखना है दिवाली वाले दिन। आपने 20 को की दिवाली, किस को की दिवाली, किसी भी दिन की, इट्स ओके। उसके अगले दिन जब गोवर्धन पूजा है तब भी वहीं रखना है, और उसके अगले दिन जब भाई दूज है तब भी वहीं रहेगा। भाई दूज के बाद के अगले दिन आपको वो जार उठाना है और आप इसे अपने 3 जगह हैं, कोई भी बता सकती हूँ मैं, वहां रख सकते हैं। नॉर्थ में रखना चाहते हैं आप नॉर्थ में रख सकते हैं। आपको वो बॉटल अपनी अलमारी में रखनी है, आप कबर्ड में रख सकते हैं। मंदिर में ही छोड़नी है, आप मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली वेल्थ डायरेक्शन में छोड़नी है मुझे, तो आप वहां पे भी छोड़ सकते हैं। मुझसे पूछोगे मैं कहाँ रखना चाहूंगी, मैं अपने घर के मंदिर में रखना चाहूंगी, बिकॉज वो बार बार दिखेगा और बार बार मुझे लगेगा कि हाँ, दिस इज हाउ वी आर बीइंग ब्लेस्ड बाय दैट। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी इस दीपावली आपके घर में जगमग दिए जलें, और इसके साथ साथ आपके घर में बहुत सारी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस हों और आपका घर अबंडेंस से भरा रहे। विशिंग यू हैप्पी दिवाली। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।